हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि है हमारा ईंट, मनके तथा अस्थियां। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसमें यह जाना था कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ने के हिसाब से कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी हमने जाना था कि इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पत्थरों के काल के बारे में जहाँ पर मनुष्य क्या करता था, पत्थरों से सारा काम करता था। ठीक है, मतलब शिकार विकार खेलना पत्थर से करता था। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड में, मतलब ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ वर्ड जैसे अभिलेख क्या होते हैं। तो कठोर सतह पर जो लिखा जाता है उसको अभिलेख कहते हैं। कौन लिखवाता था? तो राजा महाराजा लिखवाते थे। ठीक। उसके बाद पुरातत्व, जमीन से जो चीजें मिली है वो पुरातत्व, और उसका जो अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आज के लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। देखिए, समझते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या मतलब क्या थी। हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि जो आर्यों का आगमन होता है, ठीक, आर्यों का आगमन, तो आर्यों के आगमन से पहले भी भारत देश में एक विकसित हड़प्पा मतलब सॉरी एक विकसित सभ्यता थी। ठीक है, जिसको कि हम कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता देश के उन सभ्यताओं मतलब उन सभ्यताओं के साथ थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ठीक, उसी तरीके से थी एक सभ्यता जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक। आर्यों के आगमन से पहले भी भारत देश में एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हम लास्ट में आते आते इस चैप्टर में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर इतनी विकसित थी तो इसका पतन कैसे हो गया। हालांकि इसके पतन का कोई एग्जैक्ट कारण हमको अभी मतलब नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। जितनी भी सभ्यताएं थी, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सभ्यताओं के बारे में देखना। ठीक, अभी हम पतन पे नहीं जाएंगे, पतन का वाला लास्ट में है। ठीक है, तो जितनी भी सभ्यताएं थी, ठीक है, आर्यों के आगमन को भी नहीं पढ़ना है, जो वेद से जानकारी मिला है उसके भी पहले का बात हो रहा है। ठीक है, वेदों की रचना से भी पहले का बात हो रहा है। ठीक है, सॉरी, नहीं है। जितनी भी विश्व भर की विकसित सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। जैसे अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी किनारे थी। दजला व फरात नदी किनारे थी। ठीक। चीन की सभ्यता हुआंग हुआंग ये, ठीक है, ए है, या इसको हिंदी में कहते हैं पीली नदी, पीली नदी के किनारे थी। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे थी। ठीक है, तो जितनी भी सभ्यताएं थी, ठीक है, जितनी भी देश भर में विकसित सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक, जिसको कि हम लोगों ने देखा कि कौन सी सभ्यता किस नदी किनारे बसी हुई है। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। मतलब जब आप एमसीक्यू मतलब एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, किसी एंट्रेंस का, तो उसमें भी ये चीजें पूछ ली जाती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो आपको ऑप्शन मतलब दजला फरात नदी किनारे, चीन की सभ्यता हुआंग ए या हे होगा। ठीक है, मतलब पीली नदी किनारे, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे, और मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे बसी हुई थी। अब हम देखते हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है अभी की नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम बात करते हैं तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक, अभी हम क्या बोले हैं, अभी हम केवल इस बात पर चर्चा किए हैं कि पहला तो वो वाला हो गया। आज हम पहले बात की है कि जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी, ठीक है, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है, ठीक, कि देश की जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी विश्व भर में, देश भर में विश्व भर में जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक, तो ये सभ्यता इस नदी के किनारे बसी हुई थी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है,
क्यों कहते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है आरंभिक हड़प्पा, एक है विकसित हड़प्पा और एक है परवर्ती हड़प्पा। देखिए विकसित हड़प्पा 2600 से 1900 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व, कल बताए थे। प्रेजेंट टाइम से, ठीक है, जो भी चल रहा है उसको जोड़ दीजिए। 2600 में अगर 2025 जोड़ेंगे तो आज से लगभग 4600 साल आप पीछे चले जाएंगे, लगभग 5000 साल पहले का बात हो रहा है, ठीक है। तो 4.5 से 5000 साल पहले का जब बात हो रहा है, ठीक है, तो 5000 साल पहले ये सभ्यता थी, लेकिन पता कब चला? पता हमको चला 1921 में, ठीक। भाई 4500 से 5000 साल पहले की सभ्यता का पता हमको कब चल रहा है? 1921 में, ठीक। तो पता कैसे चला इस सभ्यता के बारे में, उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस महान सभ्यता के बारे में हमको पता कैसे चलता है, ठीक है। अभी आप केवल एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी किनारे थी, और जितनी भी विश्व भर की विकसित सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं और वो किस नदी के किनारे थी वो दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम खोज कैसे होता है, ठीक है। कैसे इतनी विकसित सभ्यता के बारे में लोग जानते हैं, ठीक है, वो सामने कैसे आता है। 1826 में चार्ल्स मैसन, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी हैं होते हैं, अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, ये भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे होते हैं, मतलब पंजाब क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र, जो कि वर्तमान में आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, इसमें आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। तो अंग्रेज अधिकारी जो कि उत्तर पश्चिम पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे होते हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है, और ये जगह होता है हड़प्पा। ये जगह कौन सा होता है? ये जगह होती है हड़प्पा। तो यहाँ पर जब वो दौरा कर रहे होते हैं तो इसके बारे में क्या करते हैं? दौरा करते हैं और इसके बारे में अपने लेख में कुछ लिखते हैं। तो 1842 में कुछ लिखते हैं और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं, ठीक। मतलब अभी जो सभ्यता है वो सामने नहीं आई है, केवल अभी किताबों तक सीमित, मतलब किताब नहीं, जो ये लिखे हैं जहां पर भी जिस कॉपी में, अभी वहीं तक ये सीमित है, ठीक। वे एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने निरीक्षण किया था पंजाब क्षेत्र का, उत्तर पश्चिम के, ठीक है, और जब भी उनको दिखा वो उसके बारे में कुछ लिख करके चले गए। फिर 1853 से 1856 का समय आता है, ठीक है। इस समय रेलवे इंजीनियर होते हैं जेम्स और विलियम बर्टन, इनको बर्टन बंधु भी कहते हैं, इनको बोला जाता है बर्टन बंधु, ठीक। तो ये जो बर्टन बंधु मतलब जेम्स व विलियम बर्टन होते हैं, ये ना क्या कर रहे होते हैं, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही होती है। कराची से लाहौर के बीच में क्या होता है? रेलवे लाइन बिछ रहा है, ठीक है। जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही होती है, ठीक है, तो भाई रेलवे लाइन बिछते समय ना इनको कुछ ईट मिलता है, कुछ, ठीक है, मतलब जमीन में दबे हुए कुछ ईट मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस सब इटवा ना लेकर के कुल रेलवे लाइन में बिछा देते हैं, ठीक, कहते हैं चलो पैसा बच गया, ठीक है, बात समझ में आया। वो सब ये नहीं सोचे कि कुछ हो सकता है, वो सब कहे कि चलो ईटा मिल गया इसको बिछा दो। बहुत सारी ईटों का सब यूज कहाँ कर दिए भाई? ये ईटें पकी हुई थी, तो पकी हुई जो ईटें थी उसका यूज सब कहाँ कर दिए? रेलवे लाइन बिछाने में, ठीक। फिर 1856 में आते हैं कनिंघम, ठीक है। कनिंघम क्या करते हैं? हड़प्पा का निरीक्षण करते हैं। अभी पता नहीं है कि हड़प्पा है कि क्या है, ठीक है, अभी मतलब इस समय जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय पता है कि भाई हड़प्पा का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन जब एक निरीक्षण कर रहे होंगे तब इनको नहीं पता था कि ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, कि कालीबंगा है, कि लोथल है, ये सब कुछ नहीं पता था, ठीक। तो कनिंघम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ये वही कनिंघम है जो 1861 में क्या करते हैं? एएसआई की स्थापना करते हैं भारत में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इसका क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कि पूछता भी है कि भारत मतलब पुरातत्व विभाग की स्थापना भारत में किसने की थी, ठीक। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक। 1921 में फिर एएसआई के प्रमुख बनते हैं जॉन मार्शल। इन्हीं जॉन मार्शल के नेतृत्व में होती है खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक। इन्हीं के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई होती है, ठीक है। तो 1821 में दयाराम साहनी द्वारा
खोदा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई होती है और वहां से जो पहला स्थल मिलता है वो मिलता है हड़प्पा। तो खुदाई के दौरान मिलने वाला जो पहला स्थल था उस जगह का नाम था हड़प्पा। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंधु नदी के किनारे था इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो इनके नेतृत्व और 1822 में मिलता है आपका मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी के द्वारा, ठीक। तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का खोज करते हैं, सॉरी हड़प्पा की खोज करते हैं और 1822 में राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज करते हैं, ठीक। चलिए तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा या जो भी लिखा है वो पहले नहीं पता था, वो तो 1821 से 1822 में पता चला, ठीक है। बाकी सॉरी 1900, 1800 नहीं, ये 1900 होगा, ठीक है। 1921 1922, ठीक। तो 1921 में क्या होता है, एएसआई के प्रमुख बनते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है। जब खुदाई हो रही होती है तब नहीं पता चलता है, जब खुदाई हो गई, ठीक है, तब लोगों ने नाम दिया। अब वो जो नाम दिए हैं उसको हम आज जान रहे हैं कि वो हड़प्पा है, लेकिन जब कनिंघम गए होंगे निरीक्षण करने तब उस समय नहीं पता था कि वो हड़प्पा था कि वो क्या था। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आप इंपॉर्टेंट ये है, देखिए दो इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये दोनों याद रखेगा, ठीक। कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको हड़प्पा सभ्यता की मतलब खोज कैसे हुआ ये समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आते हैं चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन आते हैं, निरीक्षण करते हैं और कुछ लिख करके चले जाते हैं, ठीक। चार्ल्स मैसन के बाद आते हैं 1853 से 56 में बर्टन बंधु। बर्टन बंधु जो रेलवे इंजीनियर होते हैं वो मतलब वो देखते हैं कि भाई जमीन के नीचे कुछ ईंटें हैं, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि इसके नीचे कुछ हो सकता है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, पकी हुई ईंटों को लेकर के रेलवे लाइन में बिछाने में लगा देते हैं, क्योंकि उस समय कराची से लाहौर के बीच में भारत से सामानों को ले जाने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है। फिर आते हैं 1856 में कनिंघम। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं, ठीक, 1861 में। उसके बाद 1921 में एएसआई के प्रमुख बनते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का काम शुरू होता है और वही जो खुदाई हुई उसी से हमारे सामने निकल करके आता है एक हमारी महान सभ्यता के बारे में, जिससे कि आज हम परिचित हैं, ठीक है, जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। चलिए तो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जो हमारे भारत देश में है। हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका खोज कैसे होता है, ठीक है। मतलब खोज करने का मतलब है कि कैसे एक विकसित सभ्यता हमारे सामने आती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक लेख लिख के चले जाते हैं, ठीक। लेख लिख के जाने के बाद आते हैं कौन, बर्टन बंधु। बर्टन बंधु क्या करते हैं, जो मिलता है उसी का रेलवे लाइन बिछा देते हैं, मतलब जो पकी हुई ईंटें मिलती हैं उससे रेलवे लाइन बिछा देते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं कनिंघम। कनिंघम भी क्या करते हैं, कनिंघम सर्वेक्षण करते हैं और एक मानचित्र बना करके चले जाते हैं। लास्ट में आते हैं 1921 में जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इस बात पर ध्यान देते हैं और वो क्या करते हैं, वो खुदाई करने के लिए बोलते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, जिससे कि एक विकसित सभ्यता हमारे सामने आ पाती है, ठीक। देखिए आज से 4500 से 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता हमारे पास थी, ठीक है, जो कि विश्व की मतलब जिसको कि विश्व की तमाम सभ्यताओं में प्राचीन मानते हैं, ठीक है। विश्व भर की सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक। चलिए अब हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक। आइए तो क्वेश्चन लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, पहले हम इसका बात समझते हैं, ठीक है। पहले इसको सुनते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु नदी या
इसकी सहायक नदी के किनारे थी। ठीक है, जैसे ये मेन हो गया सिंधु नदी, ठीक है, और सहायक नदी क्या है, जो भी नदियां इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है, मुख्य नदी से मिलने वाली जितनी भी नदियां होती हैं, मुख्य नदी से मिलने वाली जितनी भी नदियां होती हैं, उन नदियों को हम कहते हैं सहायक नदी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के आसपास थी, इसीलिए उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला जो पहला स्थल था, इसमें मिलने वाला जो पहला स्थल था, ठीक है, स्थल मतलब जगह, वो था हड़प्पा, इसलिए इसको बोल देते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे गांव में आप सुने होंगे कि जो पहला लड़का होता है, ठीक है, तो उनकी मम्मी को उसी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, कि फलनवा की मम्मी, ठीक है, जो भी बड़ा लड़का मान लीजिए फलनवा नाम है तो बोलेंगे फलनवा की मम्मी, ठीक है, तो उस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले लड़के के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया। ठीक, तो यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास थी। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला जो पहला स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, इसमें से कई सारी बातें आपसे पूछी भी जाती हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी दिए थे वो दिए थे मैसेज, ऐसे याद रखिएगा, जैसे मैसेज, ठीक है, तो मैसेज मतलब जानकारी, जानकारी कौन, मैसेज, ठीक है, मैसेज चार्ल्स मैसन, ठीक है, ये चीज। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब होता है घूमना टहलना, घूम टहल के पता कौन लगाया, कनिंगम। खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुआ। और खोज सबसे पहले हुआ था हड़प्पा, जिसका खोज किए थे दयाराम साहनी। और दूसरी बार में खोज हुआ था किसका, मोहनजोदड़ो, इसका खोज किए थे राखल दास बनर्जी। ठीक, देखिए पहले खोजा हड़प्पा गया था, लेकिन फेमस हुआ मोहनजोदड़ो। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक मतलब चित्र के माध्यम से बताते थे। जैसे उनको मछली बोलना है तो ऐसे मछली नहीं लिखेंगे, ठीक है, मछली लिखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि मछली के बारे में बात हो रहा है। इसकी सभ्यता नगरीकरण थी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज से 4500 से 5000 साल पहले एक सभ्यता हमको देखने को मिलती है, लेकिन वो सभ्यता कैसी होती है, नगरीकरण। नगरीकरण सभ्यता आपको आजकल शहरों में देखने को मिलती है। आज से जो 4500 से 5000 साल पहले जो चीजें हुई, आज बहुत सारे गांवों में वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नगरीकरण सभ्यता मतलब जहां पर नालियों की प्रॉपर व्यवस्था थी, ठीक है, जगह जगह पर सफाई के लिए मेन होल बनाया हुआ था, ठीक है, मतलब कि खोल करके उसको साफ कर लिया जाए। ठीक है, और क्या था, सड़कें थी, सड़कें एक दूसरे को प्रॉपर समकोण पर काटती थी। ठीक है, दरवाजा किधर खुलना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर थी, जो कि आपको शहरों में देखने को मिलते हैं। जैसे शहरों में नालियों की प्रॉपर व्यवस्था होती है, ठीक है, सड़कें अच्छी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, तो वो सारी व्यवस्था इस समय थी, इसलिए इस सभ्यता को नगरीकरण सभ्यता कहते हैं। ठीक, ये सभ्यता कांस्य युगीन थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसे का अधिक यूज कर रहे थे। इसका यूज अधिक करते थे, कांसा। कांसा एक मिश्र धातु होता है। कांसा एक कैसा धातु है, मिश्र धातु। मिश्र धातु उसको कहते हैं जो दो धातुओं को मिला करके बनता है। ठीक है, कौन कौन से दो धातु हैं, तो कॉपर और टीन, सीयू से कॉपर और एसएन से टीन, कॉपर और टीन को मिलाकर के कांसा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर और ये कांसे का कॉम्बिनेशन। सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार कैसा है आपका, त्रिभुजाकार है। इधर आपको मिलेगा सुत का गंडोर, इधर मिलेगा आपको मांडा, यहाँ मिलेगा आलमगीरपुर और यहाँ मिलेगा दामाबाद। ठीक है, इसकी बात हम कल करेंगे कि त्रिभुजाकार में हम कैसे लेते हैं, कौन किस तरफ पड़ता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, किस जगह पर है, उस मतलब उसकी जो नदियां हैं वो क्या है, तो ये सारी बातों को हम कल करेंगे। आज ये जो है आपके इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के होते हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जहां पर दिक्कत हो वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी आपसे बोर्ड में, मतलब जो आपका बोर्ड में एग्जाम होगा वहां पर अभी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कल जब हम बताएंगे कि इसके जो प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास 12 के हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे। आज थोड़ा गला बैठा था, ठीक है, इसलिए हो सकता है बीच बीच में आवाज हल्का आ रहा हो। ठीक है।
चलिए।